बाहर की दुनिया के लोगों के लिए बॉलीवुड हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है और बॉलीवुड कलाकार भी बाहर की दुनिया के अमीरों को रिझाते रहे हैं। फिल्मी और नॉन फिल्मी लोगों की यहाँ ढेरों जोड़ियां बनी और काफी चर्चा में भी रहीं, लेकिन बाद में ऐसी लव स्टोरीज को जानबूझकर दबा दिया जाता है। एक ऐसी दबी हुई लेकिन अपने समय के फेमस लव स्टोरी लेकर आए हैं जो आपने थोड़ी बहुत टुकड़ों में कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, लेकिन पूरा किस्सा क्या है वो हम आपको बताएंगे। ये कहानी है अपने समय के महान पेंटर समझे जाने वाले लेकिन बहुत ज्यादा विवादित एमएफ हुसैन की और उनके साथ अपने जमाने की सुपरस्टार कही जाने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की। माधुरी को तो आप पहचानते हैं, उनके बारे में काफी कुछ सुना है, जानते भी हैं, लेकिन एमएफ हुसैन उतने परिचित आप उनसे नहीं होंगे। इसीलिए इस प्रेम कहानी को शुरू करने से पहले बात करते हैं एमएफ हुसैन की। एमएफ हुसैन एक मशहूर पेंटर चित्रकार थे और बहुत ज्यादा विवादित भी थे, जो बाद में राइटर और डायरेक्टर भी बने। एमएफ हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। उनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1915 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में। शुरू से ही पेंटिंग का शौक था तो धीरे धीरे इसी में समय बिताने लगे। मदरसे में 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की और फिर सारा ध्यान पेंटिंग में ही देने लगे। करियर की शुरुआत उन्होंने फिल्मों से पोस्टर बनाने से की थी, क्योंकि उस समय फिल्मों के पोस्टर हाथों से पेंट करके बनाए जाते थे। इसके साथ उन्होंने एक खिलौना कंपनी में, जो कि गुजरात में थी, खिलौना बनाने और डिजाइन करने की भी जॉब कर ली, लेकिन साथ में अपने पेंटिंग के हुनर को भी तराशते रहे। टॉय कंपनी में जॉब करते समय सिर्फ 19 साल की छोटी सी एज में मकबूल फिदा हुसैन का अफेयर हुआ अपने मैनेजर की वाइफ नजमा बेगम के साथ। नजमा की उम्र उस समय 40 साल से ज्यादा बताई जाती है और मकबूल फिदा हुसैन उस समय सिर्फ 19 साल के थे। नए जोश और अनुभवी खिलाड़ी ने जब मैच खेलना शुरू किया तो चारों तरफ इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई और ये बात मैनेजर को भी जैसे तैसे करके पता चल गई, जिसकी वो बीवी थी। मैनेजर पिछवाड़ा लाल करता उससे पहले ही हुसैन साहब गुजरात से वापस मुंबई भाग गए। वहां पर 1934 में उन्होंने पहली बार अपनी पेंटिंग को 10 रुपए में बेचा, जो कि सड़क किनारे खड़े होकर उन्होंने सेल की थी। इसके बाद समय ऐसे ही सड़क छाप पेंटर की तरह बीता। कभी कोई लड़की पटाई, कभी कोई पेंटिंग बनाई और इसी तरह भारत आजादी का समय आ गया। भारत आजादी के बाद ये पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए। आजादी से पहले 1941 में ही इनकी शादी हो गई थी। बीवी का नाम था फाजिमा, जिससे उनको 3 बेटे हुए और 3 बेटियां। 1947 में पाकिस्तान गए तो वहां खाने तक के लाले पड़ गए। इनकी पेंटिंग के हुनर को भी किसी ने नहीं पूछा, यानी इनकी पेंटिंग का हुनर बेकार हो गया। फाइनली कुछ महीनों के बाद 1947 में पाकिस्तान जाने के कुछ महीने के बाद ही ये अपने पूरे परिवार के साथ भारत वापस आ गए और यहाँ आकर ये एक चित्रकार के रूप में धीरे धीरे फेमस होते चले गए। 1955-56 तक ये हाल हो गया कि ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए। एमएफ हुसैन बहुत रंगीन मिजाज के व्यक्ति थे और खूबसूरत लड़की और औरतों में हमेशा घिरे रहना इनका शौक था। आप कह सकते हैं कि वो पुराने जमाने के विजय माल्या थे। जहां भी उनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगती तो वहां पर देशी विदेशी औरतों को लपेटे में रखकर चलते थे। एमएफ हुसैन की इश्कबाजी के ढेरों किस्से फेमस हैं। हुसैन साहब जब 60 साल के थे तब ये पेरिस अपनी पेंटिंग का एग्जीबिशन लगाने गए। वहां पेंटिंग को देखने एक मुस्लिम परिवार भी आया हुआ था और साथ में उनकी 15-16 साल की बेटी भी थी। उस लड़की का नाम था अफरा हादी। अफरा हादी को हुसैन की पेंटिंग इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने अपने अम्मी अब्बू से हुसैन साहब से मिलने की इच्छा जता दी। माँ बाप को अपनी बेटी की इच्छा पूरी करनी थी तो वो लोग पास के होटल में, जहाँ पर हुसैन ठहरे हुए थे, उनसे मिलने चले गए। लड़की परिवार के साथ वहां पहुंची तो हुसैन लड़की को देखकर उस पर फिदा हो गए। कहते हैं 15-16 साल की अफरा हादी बला की खूबसूरत और अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगती थी। अफरा हुसैन की पॉपुलैरिटी से प्रभावित थी तो हुसैन अफरा की खूबसूरती देखकर दीवाने हो गए। कहते हैं इसके बाद हुसैन उस परिवार के घर आने जाने लगे, दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई और यहीं से एमएफ हुसैन और अफरा हादी का अफेयर शुरू हो गया, जबकि दोनों की उम्र में उस समय जमीन आसमान का फर्क था। अफरा 15 साल की थी और एमएफ हुसैन 60 साल के। इन दोनों का अफेयर 2-3 साल लंबा चला और कहा तो ये भी जाता है कि एमएफ हुसैन ने अफरा को मिंबा कर दिया था, मतलब प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसके बाद अफरा के माँ बाप ने हुसैन के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया और तब जाकर अफरा हादी को हुसैन से आजादी मिली। ऐसे ही एक और बुढ़ापे की लव स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन ये कहानी है 1956 की। 1956 में हुसैन
चेकोस्लोवाकिया के प्राग में अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने गए। वहां पर उनके उस होटल में जहां पर ये प्रदर्शनी लगी हुई थी 34 पेंटिंग्स रखी हुई थी। शाम को गैलरी बंद होने का समय हुआ तो वहां पर एक बेहद ही खूबसूरत जवान लड़की आई। वो हुसैन की पेंटिंग्स को गौर से खड़ी होकर देख रही थी। हुसैन ने पूछा कि क्या उसे पेंटिंग पसंद आई, तो लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। अब हुसैन साहब का तो दिल इतना सुनते ही आसमान में गोते लगाने लगा। उन्होंने आव देखा न ताव और अपनी 34 की 34 पेंटिंग्स एक कपड़े में लपेटी, गठिया बांधी और लड़की के सर पर डाल दी। लड़की भी खुश हो गई और भावनाओं में बहकर उसने अगले दिन उसी समय फिर से आने का वादा कर दिया। उस लड़की का नाम था मारिया जोराकोवा। अगले दिन एमएफ हुसैन अपनी दाढ़ी मूछ साफ करा के एकदम नए लौंडे बनकर खड़े हो गए, सूट बूट टाई में एकदम प्रोफेशनल। शाम को उसी समय मारिया आती है। आते ही उसने एमएफ हुसैन को हक करके गालों पर किस किया और देखकर हंसने लगी। एमएफ हुसैन तो पहले से ही तरल पदार्थ बन चुके थे, वो इतने ज्यादा झेल नहीं पाए और जो रहा सहा था वो भी बह निकला। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गोते लगाने लगे और एमएफ हुसैन के सर पर मारिया का खुमार इतना तगड़ा चढ़ा कि ये 6 साल तक लिव इन में रहे। इनका रिलेशन टोटल 8 साल लंबा चला। 6 साल लिव इन में रहने के बाद पुर्जे पुर्जे की मरम्मत करने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि चलो अब शादी करते हैं। मकबूल फिदा हुसैन की बायोग्राफी में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। उनके जितने भी आशिक मिजाजी के किस्से थे वो खुद उन्होंने जवानी के समय में विक्रम सिंह नाम का एक राइटर था उनको बताए थे और विक्रम सिंह ने ही उनकी बायोग्राफी लिखी है। खैर, जब दोनों ने शादी करने का फैसला लिया तो चेकोस्लोवाकिया के प्राग में मस्जिद में शादी करना तय हुआ, लेकिन मारिया चर्च में शादी करना चाहती थी, लेकिन दोनों का आपस में फैसला हो गया। इसके बाद हुसैन ने इंडिया अपनी बेगम फाजिला को फोन किया और तलाक देने को कहा कि बेगम आप निकल लो, नई वाली बेगम आने को तैयार बैठी है। किताब में लिखा है कि फाजिला बेगम वैसे तो 6 बच्चों की माँ थी, लेकिन वो भी जैसे तलाक के नए कपड़े पहनकर बैठी थी, एकदम रेडी। उन्होंने फौरन ही तलाक देने की हामी भर दी। फाजिला बेगम का कहना था कि वो सारी जिंदगी वैसे भी अकेली रही है, तो वो तो हमेशा से ही तलाकशुदा जैसी जिंदगी जी है। इतना सुनकर एमएफ हुसैन का 100 ग्राम खून बढ़ गया कि अब वो मारिया से निकाह कर सकते हैं। हुसैन साहब इतने खुश थे कि वो शादी का जोड़ा लेने के लिए लंदन चले गए और वहां जाकर उन्होंने मारिया के लिए फॉक्सवैगन जैसी लग्जरी गाड़ी बुक करा दी, लेकिन शिकार के टाइम पर बंदूक की नाल धोखा दे गई। मतलब जब शादी का बिल्कुल टाइम नजदीक आ गया था तो आखिरी मोमेंट पर मारिया का मूड बदल गया और उसने शादी करने को मना कर दिया। उसका कहना था कि ये शादी बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, एक तो दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है, इसके अलावा दोनों का कल्चर वो भी बहुत अलग है। इन दोनों ने शादी नहीं की, लेकिन हुसैन मारिया की शादी तक उसकी गुल्लक में अपना चूहा छोड़ते रहे थे। बाद में मारिया ने एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जेम्स डॉटियर उसके साथ शादी कर ली और वो अमेरिका चली गई। हुसैन मारिया की गुल्लक और उसके प्यार को कभी भुला नहीं पाए। उन्होंने इस पर बाद में एक फिल्म भी बनाई थी बॉलीवुड में। फिल्म का नाम था मीनाक्षी, अ टेल ऑफ 3 सिटीज। इसमें तब्बू लीड रोल में थी, लेकिन इनकी कहानी को खुद हुसैन साहब ने थोड़ा सा बदल दिया था। इस फिल्म के बाद एमएफ हुसैन को पुराने गुल्लक की यादों ने बुरी तरह से घेर लिया और कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका में मारिया को ढूंढने के लिए उस समय 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि मारिया शादी के बाद अमेरिका चली गई थी, लेकिन उनका एड्रेस इनके पास नहीं था। मारिया जैसे तैसे करके मेलबर्न में मिली। दोनों ने 3 दिन साथ में गुजारे और मारिया ने एमएफ हुसैन के जंग लगे पुर्जों को खोलने की पुरजोश कोशिश की। कुछ खुले, कुछ टूट गए, कुछ बिखर गए। फिर 3 दिन के बाद सॉरी बाबू कहकर मारिया गई और फिर कभी एमएफ हुसैन से नहीं मिली। एमएफ हुसैन के अनुसार यह मुलाकात 35 साल के बाद हुई थी। एमएफ हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वो जिसे भी पंखे पर टांगते थे तो पूरी शिद्दत के साथ। कहते हैं उन्होंने ज्यादातर समय बिना जूते चप्पल के गुजारा और वो जूते चप्पल पहनते ही नहीं थे। एमएफ हुसैन पुराने समय की खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला के डाई हार्ट फैन थे और दिली दिल में उनसे प्यार करने लगे थे। फिर किसी तरह उन दोनों की मुलाकात हुई तो धीरे धीरे एमएफ हुसैन की हवेली में मधुबाला की चारपाई भी बिछा दी गई। मधुबाला उस समय अपने करियर के पीक पर थी और एमएफ हुसैन तो चित्रकारी के रूप में एक बड़ा नाम था ही। इन दोनों की चर्चा उस दौर में बहुत ज्यादा होती थी। हालांकि हुसैन और मधुबाला की गाड़ी बहुत ज्यादा दिन तक एक साथ नहीं दौड़ पाई और उसका कारण था दिलीप कुमार से मधुबाला का अफेयर। दिलीप कुमार भी बॉलीवुड का अपने आप में बहुत बड़ा नाम था। मधुबाला के बाद एमएफ हुसैन को बॉलीवुड में कोई खूबसूरत एक्ट्रेस लगी ही नहीं। लेकिन साल 1994 में एमएफ हुसैन ने जब माधुरी दीक्षित और सलमान खान की फिल्म हम आपके हैं कौन देखी तो 79 साल के हुसैन का फ्यूज उड़ गया। वो माधुरी के प्यार में पगला गया और कहते हैं उन्होंने हम आपके हैं कौन मूवी 98 बार देखी लगातार।
लिबर्टी सिनेमा हॉल में उन्होंने अपनी सीट रिजर्व करा दी और हर रोज उस सीट पर बैठकर उसी लिबर्टी सिनेमा में एमएफ हुसैन ने 98 बार हम आपके हैं कौन मूवी देखी। कुछ रिपोर्ट्स में 67 बार लिखा है तो कुछ रिपोर्ट्स में 98 बार, लेकिन लिबर्टी सिनेमा की एक सीट उनके लिए रिजर्व कर दी गई थी। एमएफ हुसैन माधुरी की फिल्म देखकर पूरी तरह से बौरा गए थे और वो हर हाल में माधुरी को खूंटी पर टांगना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई राह नहीं दिख रही थी कि कैसे माधुरी से बात करें, कैसे दोस्ती करें और कैसे अपना रिश्ता आगे बढ़ाएं। कहते हैं इस काम में मदद की अनिल कपूर ने। दरअसल अनिल कपूर एमएफ हुसैन का बहुत बड़े फैन थे और वो एक दिन उनसे मिलने उनके घर चले गए। अनिल कपूर और एमएफ हुसैन दोनों की आपस में बात होने लगी। अनिल कपूर और माधुरी की जोड़ी उस समय बॉलीवुड में काफी ज्यादा फेमस थी, तो हुसैन ने अनिल से कहा कि वो माधुरी को उनसे मुलाकात करवाएं। अनिल ने माधुरी से मुलाकात कराने की हामी भर दी, लेकिन बदले में अनिल कपूर ने एमएफ हुसैन से कहा कि मुझे आपकी कोई एक अच्छी पेंटिंग चाहिए जो मुझे पसंद आएगी। अब एमएफ हुसैन तो ठहरे आशिक, वो तो नई गाड़ी के चक्कर में चेकोस्लोवाकिया में 34 की 34 पेंटिंग्स गठिया बांध के लड़की के सर पर रख चुके थे, तो यहाँ तो सिर्फ एक पेंटिंग की बात थी। तो एमएफ हुसैन ने पेंटिंग उठाई और अनिल कपूर के मुंह पर दे मारी। कहते हैं वो पेंटिंग आज भी अनिल कपूर के घर में उनके ड्राइंग रूम में लगी हुई है। खैर, इसके बाद एमएफ हुसैन और माधुरी की मुलाकात हुई और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती चली गई। फिर कैसे इनका प्यार परवान चढ़ा और तब क्या हुआ जब माधुरी ने डॉक्टर नेने से शादी की। कहानी लंबी है तो दूसरी वीडियो में ही इसको कवर कर पाएंगे, लेकिन माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में खरगोश का आखिरी बच्चा नहीं था जिसे एमएफ हुसैन ने अपने बिस्तर में घुसा के दाना डाला था। माधुरी के बाद कई नई नई एक्ट्रेस ऐसी थी जिनको हुसैन साहब ने लोरी सुनाई और जो काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। इसके अलावा वो अपने अंतिम दिनों में देश छोड़कर यानी भारत छोड़कर क्यों भागे और उसकी पूरी कहानी क्या थी, इस पर भी बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी इस वीडियो में इतना ही। अपने विचार कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।